हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुली बाहों और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है काउंटिंग फिगर्स, और इसको कहेंगे तो अपन आकृति गिनना। दोस्तों, हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग शेप्स दिए हुए होते हैं और उन शेप्स में हमें पूछा जाता है कि दिए हुए आकृति के अंदर रेखाओं की संख्या कितनी है, त्रिभुज की संख्या कितनी है, या पूछा जाए वर्ग की संख्या कितनी है, या पूछ लिया जाए इसके अंदर वृत्त की संख्या कितनी है। तो इन सब की गिनती करना हम इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर ले, ताकि यहाँ से जो भी क्लास डाली जाए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। साथ ही आपने यदि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स टॉपिक दोस्तों हम पढ़े उससे पहले हमें सामान्य सी जानकारी होनी चाहिए, जैसे अलग अलग टाइप्स के शेप्स कैसे होते हैं, त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज का शेप्स कैसे होते हैं, और त्रिभुज का शेप कैसा होता है, आयत का कैसा होता है, वर्ग का कैसा होता है। तो देखिएगा, मैं ऐसा मानता हूं कि जनरली ये सबको पता है, फिर भी हम इसको एक बार समझेंगे। देखिएगा, तो आपके यहां पर हम क्या हो जाएगा, पहला शेप्स त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज और त्रिभुज की आकृति रहने वाली है आपकी ऐसी। हम सभी जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका शेप ऐसा होता है, पर मैं इसके डेफिनेशन में विस्तार से नहीं जानूंगा। हमें अभी शेप से पर्याय है, तो हम जानेंगे कि त्रिभुज का शेप इस प्रकार का होता है। उसके बाद हम देखेंगे आयत। और दोस्तों, जो आयत का शेप होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। फिर आगे देखिएगा, हम देखेंगे, या फिर इसको हल्का सा बड़ा कर लीजिए इस प्रकार से। ये आपका शेप हो गया है। ये आपका शेप हो गया है आयत का। उसके बाद देखिएगा, वर्ग। और वर्ग का आपका शेप रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। देखिएगा, ये आपके वर्ग का शेप रहने वाला है। उसके बाद में अगर देखें हम वृत्त। वृत्त, तो वृत्त का शेप इस प्रकार से रहता है, कुछ इस प्रकार से आपके वृत्त का शेप रहने वाला है। जनरली जो आकृतियां होती है हमसे पूछी जाती है वो इस प्रकार की होती है। इसके बाद में इसमें समांतर चतुर्भुज भी आएगी, उसमें भुजाएं थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन आकृतियों को हम इनकी गणना करना सीखेंगे। तो लगाएगा दोस्तों पहली हेडिंग। पहली हम त्रिभुज के अंदर आकृतियों की गणना करना सीखेंगे। तो अपनी पहली हेडिंग होने वाली है, त्रिभुज में आकृतियों की गणना। दोस्तों, इस हेडिंग के अंदर हम त्रिभुज, कोई भी शेप्स दे रखा है उसमें अगर त्रिभुज आ रहा है और त्रिभुज की गणना किस प्रकार से करेंगे हम उसको सीखेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं। फॉर्मूलों के बेस पे करें तो वो क्वेश्चन चंद सेकंड में हो जाते हैं, 5 या 10 सेकंड में। जबकि हम उनकी काउंटिंग करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है। इसमें इस प्रकार से बहुत सारी वेरियस वेराइटी होती है, जिसको अपन डायरेक्टली गिन सकते हैं, उनको हम गिनना सीखेंगे। और जिनको अगर फास्ट करना है तो कुछ उसके अंदर ट्रिक्स का इस्तेमाल भी करेंगे। तो देखिएगा, इसके अंदर लगाएगा अपनी ट्रिक फर्स्ट। ट्रिक फर्स्ट, और ट्रिक फर्स्ट आपकी होने वाली है एक ही
बिंदु एक ही बिंदु से जुड़े जुड़े त्रिभुज, एक ही बिंदु से जुड़े त्रिभुज, तो देखिएगा इसके अंदर एक ही बिंदु से जुड़े त्रिभुज, तो देखिएगा दोस्तों जैसे कि इस प्रकार का आपके त्रिभुज होने वाला है। और एक ही बिंदु से जुड़े से मतलब क्या है कि इनका जो शीर्ष है, इनका वो शीर्ष वो एक ही रहना चाहिए। एक ही शीर्ष से जुड़े हुए त्रिभुज है, उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे वो इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो देखिएगा अगर इस त्रिभुज के अंदर दोस्तों इस प्रकार से इस त्रिभुज के अंदर हमें कहा जाए कि इस त्रिभुज में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी बनेगी ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति का शीर्ष एक ही है, सारे त्रिभुज इसी शीर्ष से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दिए हुए त्रिभुज में हम नंबर्स की काउंटिंग लिख देते हैं और टोटल उन्हें टोटल कर देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, इस प्रकार से हम इनकी नंबरिंग करेंगे। तो टोटल जो हमारे इसके अंदर त्रिभुज निकल के आने वाले हैं वो त्रिभुज कितने निकल के आने वाले हैं, 1 प्लस 2। जो नंबरिंग हमने लिखी है इसके अंदर उस नंबरिंग की हमको टोटल करना है। तो हो जाएगा अपने पास देखिएगा 1 प्लस 2 3। तो इसके अंदर टोटल जो त्रिभुजों की संख्या निकल कर आने वाली है वो 3 निकल कर आने वाली है। देखिएगा दोस्तों अपन गिन के देखेंगे, और गिन के देखेंगे तो देखिएगा जैसे कि आपका पहला त्रिभुज ये होने वाला है, पहला त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ये त्रिभुज नंबर आपका हो गया फर्स्ट, एक त्रिभुज आपका ये हो गया। दूसरा त्रिभुज ठीक इसी की दूसरी साइड अर्थात राइट साइड में होने वाला है, ये आपका हो गया त्रिभुज नंबर सेकंड। और जब इन दोनों त्रिभुज को मिला लिया जाता है तो बनने वाला है आपका त्रिभुज नंबर सेकंड। ये दोस्तों इस प्रकार से ये तीनों त्रिभुज बनने वाले हैं, एक इस साइड एक इस साइड और एक इन दोनों को मिलाने से बनने वाला है अपना त्रिभुज नंबर थर्ड। तो टोटल इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो हो जाएगी 3। देखिएगा अगला शेप लेते हैं, इस प्रकार से दोस्तों यह त्रिभुज भी, इसके टोटल जितने भी त्रिभुज है वो भी सारे किस शीर्ष से जुड़े हुए हैं, इस शीर्ष से जुड़े हुए हैं। और जब भी सभी त्रिभुज एक ही शीर्ष से जुड़े हुए हो तो हमारी ये सेम ट्रिक रहने वाली है। और इसमें भी हम सेम करेंगे, नंबरिंग की काउंटिंग करने वाले हैं, नंबरिंग डालने वाले हैं हम इसके अंदर 1 2 3, जितने बॉक्स है उतनी उनकी नंबरिंग डालनी है। टोटल हमने नंबरिंग डाली, नंबरिंग आई हमारी 1 2 3। टोटल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरिंग को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। इनको अपन जोड़ने वाले हैं तो जोड़कर अपने पास टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आने वाली है, 3 2 5 और 1 6। तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आने वाली है आपके पास 6। अगर इनको अपन गिनना चाहें तो देखिएगा एक, ये वाली आकृति में 1 हो जाएगा, इस आकृति के अंदर 1 2, यहां से 3। और जब इनको आपस में जोड़ेंगे इन दो को तो यहां से बनेगा 4, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से बनेगा 5, और टोटल ये हो जाएगा पूरा वाला 6। तो टोटल इसमें इतने आपके त्रिभुज रहने वाले हैं, टोटल 6 त्रिभुज इसके अंदर रहने वाले हैं। टोटल 6 त्रिभुज इसके अंदर रहने वाले हैं। देखिएगा अगले शेप के अंदर एक और देखेंगे,
तो दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर भी सारे त्रिभुज एक ही शीर्ष से जुड़े हुए हैं और आपका शीर्ष हो जाएगा ये वाला। तो जब ऐसा कभी हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उनकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो दोस्तों किस प्रकार से हो जाएगी, देखिएगा ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। टोटल आपकी इस प्रकार से नंबरिंग रहने वाली है। और टोटल त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, दी हुई सारी नंबरिंग को जोड़ देना है। तो देखिएगा यहां से अपने त्रिभुज की संख्या निकल कर आने वाली है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। टोटल नंबर्स ये निकल कर आने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों जब तक 3 तक जोड़ा तो आए 6 और इसके आगे 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएंगे अपने पास त्रिभुज की संख्या टोटल 10। कितनी होने वाली है, 10। और इसको अपन डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं ना दोस्तों। ये छोटी आकृति थी, इसमें अपने आसानी से गिन के देख लिया, उससे छोटी ये थी और इसको भी अपन ने आसानी से गिन के देख लिया। लेकिन जैसे जैसे ये संख्याएं बढ़ेगी इनको गिनना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसी ट्रिक के साथ में इनको और इनकी काउंटिंग करनी है। सीधा क्या करना है, एक ही शीर्ष से जुड़े हुए दिखे और उनकी टोटल नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के बाद में उनकी नंबरिंग को अपने को टोटल कर देना है। यहां से अपनी त्रिभुज की संख्या आने वाली है। देखिएगा आगे देखिएगा दोस्तों इस प्रकार से अगर त्रिभुज बनता है तो अब इसमें संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसमें हमें कहा जाए कि टोटल त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो क्या करिएगा, टोटल अपने को नंबरिंग डालनी है। फिर से इस बार भी 2 3 4 5 और 6 ये आपकी टोटल नंबरिंग रहने वाली है। तो टोटल इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। टोटल इनकी नंबरिंग रहने वाली है। देखिएगा दोस्तों 3 और 3 6, 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। तो टोटल जो इसके अंदर त्रिभुज की संख्या निकल के आएगी अपने पास वो होने वाली है 21 और ये आपका आंसर होने वाला है। दोस्तों ये तो अपन ने एक ही आकृति के अंदर उसको डिवाइड कर दिया जाए और त्रिभुज की गणना करनी हो तो किस प्रकार से करते हैं। अब देखिएगा इसमें कुछ अपन चेंजेस करेंगे, जैसे कि इस प्रकार से इस आकृति के अंदर कुछ छेड़छाड़ करते हुए इस प्रकार का शेप हमने बनाया। और इसके अंदर हमसे कहा जाए कि बताइए अब इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इस बार भी हमें उसी प्रकार से करना है, क्योंकि इन जितने भी त्रिभुज इससे बनने वाले हैं उन सभी त्रिभुजों का शीर्ष एक ही होने वाला है और शीर्ष वो होने वाला है ये वाला बिंदु। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, टोटल नंबरिंग करते हैं और उनको जोड़ लेते हैं। तो देखिएगा अगर यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूं 1 2, इसके आगे तो दोस्तों जा नहीं रही है तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। फिर नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो यहां पर भी टोटल नंबरिंग करेंगे 1 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी टोटल 2 रहने वाले हैं और बचा हुआ नीचे वाला भाग तो इसकी भी नंबरिंग करने वाले हैं 1 2 3 4। दोस्तों इस आकृति से जो आपके टोटल ट्राइंगल निकल के आने वाले हैं 1 प्लस 2, यानी कि कितने ट्राइंगल निकल के आने वाले हैं, 3 ट्राइंगल्स निकल के आने वाले हैं। और इस शेप से आपके कितने ट्राइंगल्स निकल के आने वाले हैं, 1 प्लस 2, यानी कि 3 ट्राइंगल्स यहां से निकल के आने वाले हैं। और नीचे वाली आकृति को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि 3 और 3 6 और 4 10। तो यहां से अपने को टोटल त्रिभुजों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 प्लस 3 प्लस इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
4, तो देखिएगा ये हो गया 3 + 3 और ये हो जाएगा आपके 10। क्या होने वाला है 10। तो यहां से टोटल जो ट्राइंगल्स की संख्या आपके लिए निकल के आने वाली है वो आने वाली है 16 या 16। इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आने वाली है। देखिएगा 1 2, एक इनके मिलने से 3 बन गए ऊपर। इधर देखिएगा 1 2 और तीसरा इन दोनों के मिलने से तो 3 बन गए ऊपर। सेम यही प्रोसेस नीचे करेंगे 1 2 3 4, फिर इन दोनों के मिलने से 5, फिर इन दोनों के मिलने से 6, फिर इन दोनों के मिलने से 7, फिर इन 3 के मिलने से 8, फिर इन 3 के मिलने से 9, फिर ये पूरा आ जाएगा आपके 10। तो इस प्रकार यहां पर रहने वाला है टोटल 10 और ऊपर आ जाएगा 3 + 3। टोटल त्रिभुज की संख्या हमारे पास निकल कर आने वाली है 16। इसी टाइप्स को और तरीके से करके देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रकार से अगर दोस्तों ये आकृति आ जाती है, इसमें भी हमें ट्रायंगल्स की संख्या पूछी जाती है, तो किस प्रकार से करेंगे? सेम प्रोसेस। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और यहां पर भी वापस नंबरिंग करेंगे 1 2 3। यहां पर भी नंबरिंग करेंगे फिर से 2 3 4। तो दोस्तों अगर यहां देखते हैं अपन तो 1 + 2 3 और +3 यहां से आने वाला है आपके पास 6। और इधर अगर टोटल करते हैं इस त्रिभुज के अंदर तो इसके अंदर भी आने वाला है 3 और 3 6। तो 6 त्रिभुज यहां पर बनने वाले हैं और 6 त्रिभुज यहां और 6 त्रिभुज यहां बन गए हैं। और नीचे वाली आकृति में बन जाएंगे आपके कितने? 4 3 7 और 3 10। तो टोटल ट्राइंगल रहने वाले हैं 6 + 6 + 10। तो यहां से ट्राइंगल्स की संख्या जो निकल के आएगी वो इसके अंदर आने वाली है 16। कितनी आने वाली है? 3 और 3 6, 6 और 6 12। माफ कीजिएगा दोस्तों 12 और 10 यहां पे निकल के आने वाली है इसकी टोटल संख्या। कितनी हो जाएगी? 10 और 6 16, 16 और 6 22। तो टोटल इसके अंदर कितने त्रिभुज बनने वाले हैं अपने पास? टोटल 22 त्रिभुज इसके अंदर बनने वाले हैं इस आकृति के अंदर। देखिएगा एक और नई आकृति बनाएंगे हम। इस प्रकार से ये आपकी आकृति है और इसके अंदर देखिएगा एक लाइन आपकी यहां से मिलने वाली है, एक यहां से। दोस्तों इस प्रकार से ये आकृति अगर आपके पास आपको दी हुई है और इसमें हमें पूछा जाए कि बताइए टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो देखिएगा ऊपर वाला जो त्रिभुज है नीचे वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो अपने ऊपर वाला जो शेप आ रहा है उसका शीर्ष क्या होने वाला है? ये ऊपर वाला होने वाला है और ये सभी एक ही शीर्ष से जुड़े हुए हैं। तो पहले ऊपर वाले की काउंटिंग करेंगे, फिर नीचे वाले का शीर्ष होने वाला है ये। तो इस आकृति के अंदर नीचे वाली आकृति के लिए अलग से इसकी काउंटिंग करेंगे। तो देखिएगा डालिएगा नंबरिंग 1 2 2 त्रिभुज 2 नंबरिंग इसके अंदर आई है। इसके बाद यहां कितने आने वाली है? 1 2। देखिएगा नीचे 1 2 3। टोटल नंबरिंग इसमें इतनी रहने वाली है। तो देखिएगा इसके अंदर नंबरिंग डालिएगा, यहां से हो जाएगा 1 2 3 4। टोटल नंबरिंग नीचे वाले त्रिभुज के अंदर जो ये नीचे वाला पोर्शन है उसमें रहने वाली है 1 2 3 4।
और देखिएगा नीचे वाले सिरे से अगर इसको देखें तो यहां रहने वाली है 1 2, ठीक इसी प्रकार यहां पे भी 1 2 3, इस प्रकार से इनकी गिनती रहने वाली है। तो जोड़िएगा दोस्तों, इनको एक एक करके जोड़ेंगे तो देखिएगा ये आने वाला है आपके पास टोटल 3, इसको जोड़ेंगे तो ये आने वाला है आपके पास टोटल 3। और दोस्तों नीचे वाले नंबरिंग को अगर जोड़ते हैं 1 2 3 तो ये निकल के आने वाला है आपके पास यहां से 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो टोटल जो ये नंबर निकल के आने वाला है आपके पास 6 नंबर निकल के आने वाला है। तो दोस्तों अगर ये नंबरिंग नहीं दिख रही है तो इसको अपन दूसरे कलर से कर लेते हैं और दूसरा कलर ले लेते हैं अपना, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को ही अपन चलने देते हैं ताकि अपने को ये आसानी से दिखाई दे। तो देखिएगा ये कितनी होने वाली है, ये होने वाली है 1 और 2 2 3 होने वाली है। ये 1 और 2 कितने होने वाली है, 3 होने वाली है। और नीचे वाली आकृति की टोटल करेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या आने वाली है 6। नीचे वाली में देखिएगा कितनी हो जाएगी, 6 और 4 10। इस वाली आकृति के अंदर कितनी होने वाली है, इसमें होने वाली है 3। और इस वाली आकृति में कितनी होने वाली है, 3 और 3 6। तो टोटल कीजिएगा, इनका टोटल यहां से आने वाला है देखिएगा 3 + 3 + 6, 3 + 3 + 6, ये हो गया ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर। नीचे वाले त्रिभुज में आने वाला है 10 + 3 + 6। तो देखिएगा 3 + 3 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 10 31। तो टोटल यहाँ इसके अंदर ट्राइंगल्स की संख्या कितनी निकलकर आने वाली है, 31 31। ये आपकी टोटल आंसर्स की संख्या निकल के आने वाली है। इसमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी होने वाली है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसके अंदर होने वाली है 31। देखिएगा और नया शेप लेते हैं दोस्तों, और नए शेप में किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। दोस्तों इस प्रकार से अगर हमारे पास आकृति आती है और इसके अंदर हमें पूछा जाता है कि बताइए इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो एक बार ऊपर वाले शीर्ष से जुड़े हुए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे, फिर नीचे वाले शीर्ष से जुड़े त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद उनको टोटल करके हम टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालने वाले हैं। तो देखिएगा, करिएगा नंबरिंग 1 2 3, यहां से हो जाएगा 1 2 3, यहां से देखिएगा 1 2 3 4। नीचे वाले त्रिभुज के अंदर देखिएगा दोस्तों 1 2 3 4 1 2 3, देखिएगा इसमें 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब इनकी टोटल कीजिएगा तो टोटल हमारे पास निकल कर आने वाली है, देखिएगा यहां से आने वाली है टोटल 3 और 3 6।
टोटल 6 त्रिभुज यहाँ पर बनने वाले हैं, 3 और 3 6, तो 6 त्रिभुज ही यहाँ पर बनने वाले हैं। इधर देखते हैं तो इधर भी 3 और 3 6 त्रिभुज बनने वाले हैं। इस आकृति के अंदर देखते हैं 3 और 3 6 यहाँ पर भी बनने वाले हैं। इस वाली आकृति के अंदर देखें यहाँ पर आधार में तो टोटल 4 तक नंबरिंग है, और 4 तक नंबरिंग है इसका मतलब 3 और 3 6 और 4 10 यहां से आने वाले हैं। और देखिएगा यहां पर कितने आने वाले हैं, टोटल 10। तो देखिएगा टोटल यह त्रिभुज, क्या दोस्तों इस आकृति के अंदर इतने ही त्रिभुज बनेंगे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पीछे वाले सवाल में हमने देखा, क्या देखा कि इनकी जो आधार रेखाएं थी वो अलग अलग थी। इस त्रिभुज की आधार रेखा ये अलग है, इस त्रिभुज की आधार रेखा ये अलग है, और ये रेखाएं आपस में कहीं नहीं मिल रही है। इसकी वजह से ये दोनों आकृतियों के जुड़ने पर अतिरिक्त त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है। परंतु जब इस आकृति के अंदर हम देखते हैं तो जब इन दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो इनके जुड़ने से भी कुछ आकृतियां अतिरिक्त बन रही है। देखिएगा वो आकृति कौन कौन सी बन रही है। तो यहां से अगर अपन देखते हैं देखिएगा एक इन दोनों आकृतियों के जुड़ने से ये त्रिभुज नेहा बन के आपके सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही इस तरफ भी हो रहा है। इन दोनों के जुड़ने से भी एक त्रिभुज ये सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कौन सा त्रिभुज आ रहा है? देखिएगा इसके अलावा एक त्रिभुज यहां से ये बड़ा वाला निकल के सामने आ रहा है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही ये एक त्रिभुज इधर से निकल के सामने आने वाला है। तो इनके मिलने से भी कुछ आकृतियां बनी। तो देखिएगा इसके अंदर अगर मैं ट्राइंगल्स की संख्या देखता हूं टोटल, तो टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी निकल कर आने वाली है? तो देखिएगा ये कितने हैं आपके, 6 प्लस 6 और ये 10 प्लस नीचे वाली आकृति में भी सेम वही आकृतियां बनने वाली है। 6 प्लस 6 प्लस 10 प्लस देखिएगा एक इसके जुड़ने से बनी एक इधर वाली 2, एक इधर वाली 3 और एक 4। टोटल आकृतियां ये इसके अंदर अतिरिक्त बनने वाली है जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि इनकी आधार रेखाएं भी आपस में जुड़ जाती है। तो प्लस हम इसके अंदर करने वाले हैं 4। यहां से अपने पास टोटल त्रिभुजों की संख्या आने वाली है। तो देखिएगा कितनी होने वाली है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 10 34, 10 44 और 4 48। कितनी आकृतियां आने वाली है? 48 या 48। इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है? 48 या 48 इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या आने वाली है। तो दोस्तों अपनी फर्स्ट ट्रिक के अंदर हमने जाना, जब किसी दी हुई आकृति के अंदर ऐसी आकृति बन जाए और वो एक ही शीर्ष से या एक ही बिंदु से जुड़े हुए हो, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ नहीं करते हैं, दी हुई आकृतियों में उनकी नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग करने के बाद उसको टोटल कर देते हैं। और यदि दोनों आकृतियों को मिलाने पर भी कुछ अतिरिक्त आकृतियां बन रही है तो उन्हें जोड़ लिया जाता है, और इस प्रकार से इनकी टोटल करते हैं तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। तो दोस्तों अब अपनी एक सेकंड ट्रिक की ओर बढ़ेंगे हम, और इस आकृति के अलावा और कोई दूसरी आकृति आए तो उसके अंदर त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से करेंगे वो हम जानना सीखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक सेकंड, और वो होने वाली है आपकी त्रिभुजों की संख्या बराबर त्रिभुजों की संख्या बराबर
10n-2, 10n-2 ये आपके त्रिभुजों की संख्या रहने वाली है, जहां n का मान क्या होने वाला है, जहां n बराबर जहां n बराबर ये आपका शेप रहने वाला है। इस प्रकार से अगर शेप आ जाए, इस शेप की टोटल काउंटिंग करनी है, यह शेप कितनी बार है वो आपका हो जाएगा n, और इस शेप का मान इसके अंदर रख देंगे और टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 10n-2 इस फॉर्मूले से। तो देखिएगा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेट्स अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिएगा आपसे पूछा जाए इस शेप के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही है, तो देखिएगा इस आकृति के अंदर ये वाला जो ये है आकृति, ये आपका n है, और ये कितनी आकृतियां हैं यहाँ पर, केवल एक ही आकृति है ऐसी, एक ही। इसका मतलब n बराबर हमारा क्या रहने वाला है, एक रहने वाला है। n का मान एक रखते हो, इसलिए देखना यहाँ पे, चूंकि n बराबर क्या आ गया अपने पास, एक आ गया है, इसीलिए त्रिभुज की संख्या बराबर फॉर्मूले में रखेंगे तो 10, n की जगह रखेंगे 1 इंटू -2, तो यहां से त्रिभुज की संख्या निकलकर आने वाली है 10 एकम 10 -2 8। इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी निकलकर आने वाली है, 8 निकलकर आने वाली है। देखिएगा इनको काउंटिंग करेंगे हम, काउंटिंग किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा दोस्तों इसके अंदर ये एक ही शीर्ष से जुड़े हुए हैं और एक ही शीर्ष से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इस प्रकार का त्रिभुज ऊपर बन रहा है क्या दोस्तों, इस प्रकार का त्रिभुज ऊपर बन रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसकी हम जानते हैं जब एक ही शीर्ष से जुड़े हुए तो क्या करेंगे, नंबरिंग 1 2 इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करते हैं, क्या करेंगे, इस प्रकार से इसकी नंबरिंग करते हैं हम। तो ऊपर वाली आकृति के अंदर टोटल बनते हैं त्रिभुज 1 + 2 3, नीचे वाली आकृति के अंदर क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही 1 और 2, तो इसको जोड़ेंगे तो नीचे भी 3 बनने वाले हैं, ऊपर भी 3 बनने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जब दोनों ये आकृतियां आपस में जुड़ जाती है तो यहां से एक नई आकृति बनती है इनके जुड़ने से, एक ये और दूसरी वाली हो जाएगी ये। तो टोटल इस प्रकार इसके अंदर त्रिभुज की संख्या बनने वाली है 8, और हमारे फॉर्मूले से भी इसका आंसर कितना आ रहा है 8, तो इसका मतलब इससे एकदम सही काउंटिंग अपने पास आ रही है। देखिएगा एक और आकृति लेते हैं हम, देखिएगा ये वाली आकृति, इसके अंदर पूछा जाए कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों देखिएगा इसको अगर मैं छुपा लेता हूं तो ये आकृति आपकी सेम यही आ रही है और ये आपका हो गया n। तो ऐसी आकृतियां इसके अंदर कितनी है, टोटल 2 आकृतियां हैं, तो आपका n होने वाला है। देखिएगा चूंकि n बराबर कितना है, n बराबर आपका इसके अंदर 2 है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 2 -2, तो कितनी होने वाली है, 10 दूनी 20 और -2 यानी कि 18 होने वाली है। दोस्तों एक बार इनको गिनकर देखेंगे हम, तो देखिएगा एक आपका आ गया ये वाला शेप, और सेम आ गया आपका एक ये वाला शेप। दोस्तों इस आकृति की हमने इसके अंदर गिन के देखा है, हमने पहली आकृति के अंदर इसके अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो टोटल इसके अंदर हो जाएगा आपका 8। सेम इसी आकृति के अंदर कितने हो जाएंगे, 8। लेकिन जब दोस्तों इन दोनों आकृतियों को आपस में ज्वाइंट किया जाता है, जैसे कि देखिएगा जब ये आकृतियां दोनों क्या हो गई है, ज्वाइंट हो गई है, क्या हो गई है, ज्वाइंट हो गई है, तो इस कंडीशन में जब ये आपस में जुड़ती है तो ये कुछ अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण करती है। देखिएगा कैसे, एक आकृति हो जाएगी आपकी ये वाली, ये इन दोनों के मिलने से अपने
पास आने वाली है। इसके बाद देखिएगा इसके नीचे वाली आकृति, ये इस प्रकार से ये दो त्रिभुज अपने को अतिरिक्त मिलने वाले हैं। तो टोटल आपके प्लस हो जाएगा 2, तो टोटल 8 और 8 16 और 2 18। इस प्रकार इस आकृति के अंदर टोटल ट्रायंगल्स की संख्या अपने पास कितनी निकल कर आने वाली है? 18 निकल कर आने वाली है। देखिएगा आगे, ये देखिएगा दोस्तों, इस आकृति के अंदर देखिए और मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर n का मान क्या होगा, तो दोस्तों आप तुरंत देखिए बता दोगे कि एक n आपका ये हो गया, एक ये n और एक ये n, इसका मतलब टोटल n का मान इसके अंदर रहने वाला है 3। और जैसे ही हमें n का मान पता चलता है हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अपने फॉर्मूले की। तो चूंकि होने वाला है, क्या होने वाला है, चूंकि n बराबर क्या आया है आपके पास? 3 आया है, अतः या फिर इसलिए त्रिभुज की संख्या बराबर 10 इंटू 3 माइनस कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है फॉर्मूले के अनुसार 10n माइनस 2। तो यहां से त्रिभुज की संख्या 10 या 30 माइनस 2 28। इसका मतलब इस आकृति में टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आने वाली है? 28। देखिएगा दोस्तों, अगर अलग अलग आकृति की हम देखते हैं तो प्रत्येक आकृति में 8 8 बनते हैं। 8 8 16 और 8 या 24। दोस्तों दो त्रिभुज अतिरिक्त इनके मिलने से बनेंगे 24 और 2 26, और दो ही त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों के मिलने से बनेंगे तो 26 और 2 28। टोटल ये आपके त्रिभुज रहने वाले हैं। तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या आने वाली है आपके 28। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं या नेक्स्ट फिगर लेते हैं अपना। तो देखिएगा 1 2 3 4 ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास कोई फिगर आता है और इसमें हमसे पूछा जाता है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, चूंकि n बराबर कितना है आपके पास? 1 2 3 4, n बराबर कितना आ गया? 4। इसीलिए त्रिभुज की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 10 इंटू 4 माइनस 2। तो यहां से त्रिभुज की संख्या आने वाली है 10 चौके 40 माइनस 2, यानी कि 40 माइनस 2 यानी कि आने वाली है आपके 38। कितनी आने वाली है? 38। तो इस फिगर्स के अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है? 38 आने वाली है। देखिएगा अगला फिगर लेते हैं अपना। देखिएगा इस प्रकार से अगर कोई फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में पूछा जाए बताइए टोटल त्रिभुजों की संख्या है क्या है, तो देखिएगा दोस्तों क्या होने वाली है। सेम वही प्रोसेस, टोटल जितने भी ये शेप बन रहे हैं, ये बॉक्स बन रहा है, वो आपका n हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो टोटल n का मान रहने वाला है इसके अंदर 5। तो देखिएगा चूंकि n बराबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5,
5, इसीलिए त्रिभुज की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, त्रिभुज की संख्या 10 इंटू 5 माइनस 2, तो कितनी आने वाली है, 10 पंजे 50 माइनस 2 48, 48। क्या दोस्तों इसके अंदर टोटल 48 त्रिभुज बनने वाले हैं? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा है अब तक वो एक सीधी आकृति के लिए देखा है। वो किसके लिए देखा है? सीधी आकृति। जब सीधी आकृति होती है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला लगने वाला है। देखिएगा ये फॉर्मूला लगने वाला है एक सीधी आकृति के लिए। लेकिन जब आकृति एक बार मुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों, यहां से ये आकृति मुड़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा दोस्तों, जहां से ये आकृति मुड़ी है वहां पर देखिएगा, वहां पर एक त्रिभुज अतिरिक्त बन जाता है। और वो कौन सा त्रिभुज बनता है? तो देखिएगा इस आकृति के यहां मुड़ने से इस प्रकार से ये त्रिभुज आपके एक्स्ट्रा बनने वाला है। ये इसके मुड़ाव की वजह से एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन गया है। तो ये त्रिभुज अगर एक्स्ट्रा बन गया है तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? +1। इस प्रकार से इसके अंदर आपको एक जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक अतिरिक्त बना है। तो टोटल आंसर होने वाला है जो आपका है वो होने वाला है 49। यह आपका आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? इसके अंदर आंसर होने वाला है 49। और दोस्तों इसके अंदर हमने क्या जाना? इसके अंदर हमने ये जाना कि अगर आकृति एक बार मुड़ जाती है तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा। एक बार मुड़ी है तो एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर ये आकृति दो बार मुड़ जाती है तो क्या करेंगे? दो बार मुड़ जाती है तो दो बार त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। और वो किस प्रकार से हो जाएंगे? तो देखिएगा अगली आकृति। इस प्रकार से अगर ये आकृति हमारे पास आती है और इसके अंदर हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है, तो देखिएगा यह आकृति एक बार मुड़ी तो अतिरिक्त एक त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। यह आकृति कितनी बार मुड़ रही है? दो बार मुड़ रही है, एक बार यहां से, दूसरी बार यहां से। तो इसमें अतिरिक्त त्रिभुज की संख्या कितनी बनने वाली है? दो बनने वाली है। तो देखिएगा त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है, चूंकि n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। कितना है? n बराबर आपके पास आया है 7। तो टोटल त्रिभुज की संख्या रहने वाली है 10 इंटू 7 माइनस 2। 10 इंटू 7 माइनस 2। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होने वाले हैं? दो त्रिभुज ऐड होने वाले हैं। और वो दो त्रिभुज कौन से होंगे? एक आपका ये त्रिभुज बनने वाला है और दूसरा त्रिभुज आपका इस प्रकार से बनने वाला है। तो ये दो त्रिभुज इसके अंदर एक्स्ट्रा बनने वाले हैं, इसीलिए इसके अंदर आप क्या कर देंगे? +2 +2। तो देखिएगा 10 सत्ते 70 माइनस 2, तो कितने हो जाएंगे? 70 माइनस 2 हो जाएंगे आपके 68। और प्लस कितने हैं? 2। तो टोटल जो इसके अंदर त्रिभुज की संख्या रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 70। कितनी रहने वाली है दोस्तों? 70। तो इस बार इस प्रकार हमने देखा कि आकृति एक बार मुड़ती है तो +1 करना है, और दो बार मुड़ती है तो क्या करना है आपको? +2 करना है। देखिएगा अपना नेक्स्ट फिगर लेते हैं।
इस प्रकार से अगर कोई दोस्तों शेप है और इस शेप के अंदर हमें पूछा जाए कि इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दोस्तों इस आकृति के अंदर हमने क्या ज्ञात करना सीखा है क्या? अगर इस आकृति को मैं छिपा लेता हूं तो इसके अंदर जो टोटल त्रिभुजों की संख्या होती है वो क्या हमने निकालना सीखा है क्या? देखिएगा, तो दोस्तों जब आकृति एक बार मुड़ती है तो उसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाती है? उसके अंदर त्रिभुज की संख्या एक एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इस आकृति के अंदर अगर मैं देखूं ये आकृति एक बार मुड़ रही है, कितनी बार मुड़ रही है? एक बार। तो इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? इस वाली पूरी आकृति के अंदर देखिएगा 10 तिया कितनी हो जाएगी? 30 माइनस कितनी 2, तो 28 ये होने वाली है। पर प्लस एक आकृति इनके मुड़ने से बनी तो ये हो गया 1, तो इसके अंदर टोटल जो फिगर्स की संख्या है वो कितनी है? 29। इस आकृति के अंदर टोटल फिगर्स की संख्या कितनी होने वाली है? 29। तो इनको हम डायरेक्ट लेंगे, देखिएगा कैसे। देखिएगा, तो इसके अंदर टोटल जो फिगर्स की संख्या रहने वाली है, टोटल त्रिभुजों की संख्या रहने वाली है, इस वाली आकृति के अंदर टोटल 3 ट्राइंगल है तो बने 30 माइनस 2 28 और एक इनके मुड़ने से 29। दोस्तों इस प्रकार से इस आकृति का इस आकृति के अंदर टोटल फिगर्स की संख्या कितनी होने वाली है? 29। और दोस्तों इसके अंदर फिर इधर वाली आकृति को अगर हम ऐड करें इस वाली आकृति को, तो इसके अंदर ट्राइंगल्स की संख्या टोटल कितनी रहती है? 8 रहती है। कितनी रहती है? 8 रहती है। परंतु जब इसे इसके साथ में जोड़ा जाता है तो कुछ ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा बनते हैं। तो इस वाले शेप में हो गए आपके 29। कितने हो गए? 29। और प्लस इस वाले शेप, सिर्फ ये वाला शेप, इसमें हो गए आपके 8। जब इन शेप्स को आपस में जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ने से भी कुछ अतिरिक्त आकृतियां बनेगी। देखिएगा कैसे। जब इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ा जाता है तो देखिएगा इसमें बनेगा एक ये वाला, दूसरा ये वाला। दो त्रिभुज यहां पर एक्स्ट्रा बनने वाले हैं इन दोनों आकृतियों को जोड़ने से। तो यहां हो जाएगा आपका +2। ये दो इसके अंदर जुड़ने वाले हैं। इसके साथ ही दो दो आकृतियों को जोड़ के देखेंगे। एक बार इन दोनों को जोड़ा, दो शेप बन के आ गए। क्या ये दोनों जुड़ रहे हैं क्या? ये दोनों नहीं जुड़ रहे हैं। ये दोनों जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते हैं। तो अब हम तीन तीन आकृतियों को जोड़ के देखेंगे। तीन आकृतियों में सबसे पहले ये वाली लेते हैं। तो जब ये वाली आकृति लेते हैं तो देखिएगा इसके अंदर एक शेप बन के आता है इस प्रकार से। एक शेप आपका इस प्रकार से बन के आता है, ये वाला। दोस्तों ये इन तीनों त्रिभुजों के मिलने से बनता है। तो इसमें हो जाएगा +1। एक त्रिभुज आपके पास यहां से आने वाला +1। इन त्रिभुजों को जोड़ लिया दोस्तों। क्या इन तीनों को जोड़ने से बन रहा है क्या? इन तीनों को जोड़ने से नहीं बनेगा। तो दोस्तों यहां से हो गया अपने पास +1। अब तीन तीन आकृतियों को जोड़ लिया है। अब हम चारों आकृतियों को जोड़कर देखेंगे। अगर हम चारों आकृतियों को जोड़ते हैं तो देखिएगा क्या आता है। तो यहां से जब चारों आकृतियों को जोड़ा जाता है तो एक त्रिभुज यहां से और निकल कर आता है और वो आता है आपका कुछ इस प्रकार से। इस आकृति को कवर करते हुए, इन कोनों को कवर करते हुए इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज यहां आने वाला है। तो वो हो जाने वाला है +1। इस प्रकार से हमने एक बार दो त्रिभुजों को फिर अगली बार तीन तीन त्रिभुजों को जोड़ के देखा इस आकृति के साथ, और लास्ट बार हमने चारों आकृतियों को जोड़ा तो एक ट्राइंगल बीच में से निकल के आया। तो देखिएगा इसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होने वाली है? तो होने वाली है तो इसके अंदर टोटल ट्राइंगल्स की जो संख्या है वो होने वाली है आपके पास
29 और 31, 30 और 8 38, 38 और 3 41। टोटल जो ट्राइंगल्स की संख्या है वो निकल के आएगी 41। यह आपका आंसर होने वाला है। तो इस शेप के अंदर जो टोटल त्रिभुज की संख्या निकल कर आने वाली है वो कितनी निकल के आने वाली है? अपने पास टोटल त्रिभुज की संख्या निकल के आने वाली है 41। कितनी निकल के आने वाली है दोस्तों? 41। देखिएगा अपना नेक्स्ट शेप लेते हैं अपन। ये वाला शेप दोस्तों, और इस शेप के अंदर अपने से पूछा जाए कि बताइए अब इस शेप के अंदर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है, तो सेम वही प्रोसेस अपने को फॉलो करनी है। और क्या हो जाएगा, एक बार इस बॉक्स को अलग अलग करके देखते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अगर मैं इससे अगर इस प्रकार से बनाता हूं, ये इस प्रकार से, तो इस आकृति के अंदर एक ये वाली आकृति हो जाएगी और इसमें अपन ऐड करेंगे ऊपर से ये वाली आकृति। तो क्या दोस्तों अपना टोटल शेप निकल के आने वाला है कि टोटल अपनी आकृति, अपना फिगर निकल के आने वाला है। और इस आकृति के अंदर टोटल जो फिगर्स की संख्या है होती है वो कितनी होती है? ये बॉक्स एक कितनी बार है? 1 2 3, तो 10 इंटू 3 माइनस 2 तो 28। चूंकि एक बार इनके मुड़ने से यहां पर एक फिगर बना है इस प्रकार से, तो टोटल इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है? 29 या 29। और दोस्तों इस आकृति के अंदर देखें तो कितनी है? 8। तो यहां से इन दोनों को जोड़ें तो 29 और 8 यानी कि 37 त्रिभुज तो आपको यहीं पर बनते हुए दिख रहे हैं। पर दोस्तों इन दोनों के मिलने से भी कुछ अतिरिक्त त्रिभुज बनते हैं। जैसे देखिएगा, अगर ये वाली आकृति को यह मान लेते हैं और उसमें ये जोड़ते हैं तो दो के मिलने से कितनी बनेगी? देखिएगा, जब इन दोनों ऊपर वाले बॉक्स को मिलाया जाता है तो एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज आपके यहां, दो त्रिभुज आपके इन दोनों को मिलाने से आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों शेप्स को मिला लिया। अब इन दोनों शेप को मिलाकर देखते हैं, क्योंकि नई आकृति जोड़ी हुई ये है। ये वाले शेप में जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उसको तो अपन ने इसमें काउंट कर लिया है, पर इसके इस वाली आकृति के यहां पर आ जाने से जो अतिरिक्त शेप बना है हमें उसको याद करना है। तो देखिएगा इसमें कितने हो जाएंगे, जब ये जुड़ेगी तो यहां से एक ये बन जाएगा और एक ये बनने वाला है। तो दो त्रिभुज आपके यहां से आने वाले हैं। दो को जोड़ के देखा, अब क्या ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं? क्या इन दोनों के आपस में जुड़ने से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो दो को अपन ने जोड़ के देख लिया है। अब हम 3 को जोड़ के देखते हैं। दोस्तों पहले ये वाला बॉक्स, ये और ये, इन तीनों को जोड़ते हैं हम। तो इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा? देखिएगा, इन तीनों को जोड़ने पर इस प्रकार से एक ट्राइंगल अपने पास निकल कर आता है। तो एक ट्राइंगल आपका यहां से बनने वाला है। तो इन तीनों त्रिभुज को जोड़ के देख लिया। अब इन तीनों त्रिभुज को जोड़ के देखें दोस्तों, तो जब इन तीनों त्रिभुज को भी जोड़ेंगे तो भी यहां से इसके कोनों से एक त्रिभुज इस प्रकार से यहां से बनने वाला है। हमने इन तीनों त्रिभुजों को और इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ दिया है। अब एक त्रिभुज हमारा बाकी है, और वो कौन सा है वो देखिएगा। और वो बाकी है ये तीनों त्रिभुज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों त्रिभुज को हम जब जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। जब इनको जोड़ते हैं तो यहां से इस प्रकार से एक ट्राइंगल निकलकर आता है। यहां से ये एक और अपने पास आ गया। ठीक है, अब अगर हम चारों आकृतियों को जोड़े तो इन चारों को जोड़ने पर भी कोई आकृति आ रही है कि हमारे पास? देखिएगा, जब हम इन चारों को जोड़ते हैं टोटल इसमें कितने होने वाले हैं? 29 और एक 30, 30 और 10 40 और 2 42। जब हम इन चारों आकृतियों को जोड़ेंगे, देखिएगा इसके अंदर हो गए 29, ये हो गए 8, 29 और 8 37। जब इन दोनों को जोड़ा 37 और 2 यहां से बने 39 और 2 यहां से बने 42 और एक इनके मिलने से 42 और एक इनके मिलने से 43
और एक इनके मिलने से टोटल बनने वाले हैं 44। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या जो आने वाली है वो क्या आने वाली है 29 प्लस 8 और कितनी हो जाएगी देखिएगा 29 और 8 37 प्लस 2 39 प्लस 1 40 प्लस 2 प्लस 2। तो टोटल इस आकृति के अंदर ट्राइंगल्स की संख्या आने वाली है 44 या 44। यह आपका आंसर रहने वाला है। तो इस आकृति के अंदर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आने वाली है? टोटल ट्राइंगल्स की संख्या आने वाली है 44। देखिएगा नेक्स्ट करते हैं। और इस प्रकार दोस्तों हमने जो ट्रिक के सारे अपन जो क्वेश्चंस जो फिगर्स अपन गिन सकते हैं, त्रिभुज गिन सकते हैं, उनको गिनना सीखा है। और बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनको हमें जनरली काउंट करके देखना होता है। तो उन फिगर्स को हम देखेंगे कि अगर त्रिभुज की संख्या उसमें काउंट करनी हो तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज, अगर त्रिभुज की आकृति इस प्रकार से आ जाती है, इस प्रकार से, और दोस्तों इसके अंदर हमें पूछा जाए कि बताइए टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होती है, तो इन शेप्स में दोस्तों हमें इनको गिन कर देखना होता है और अलग अलग इनकी काउंटिंग करनी होती है। तो देखिएगा अगर मैं बीच में यहां से एक रेखा आती है और मैं मान लेता हूं अगर ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, तो दोस्तों इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है। तो यहां पर अगर मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2, तो यहां से टोटल त्रिभुज कितने बनने वाले हैं? 3 त्रिभुज यहां से बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहां नंबरिंग कर देता हूं 1 2, तो इस प्रकार से एक इसके अंदर है 1 2 और 3, 3 त्रिभुज आपके यहां से आने वाले हैं। साथ ही यहां पर भी नंबरिंग कर देते हैं तो 3 त्रिभुज आपके यहां से आने वाले हैं। अलग अलग फिगर्स में हो गया। साथ ही दोस्तों इनके अगर शीर्ष से देखें तो शीर्ष से भी इनके दो दो त्रिभुज बनेंगे। कैसे? इस आकृति के अंदर 3 त्रिभुज यहां से बन के आए 1 2 3, लेकिन अगर इस पूरी आकृति को काउंट करें यहां से इस शीर्ष से, तो एक आपका बनेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा आपका एक ये त्रिभुज बनने वाला है और दूसरा इस तरफ बनने वाला है, और एक इन दोनों को मिलाने से बनने वाला एक, अच्छा ये इन दोनों के अंदर काउंट करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा यहां से 2, और ऐसे ही इस शीर्ष से हो जाएगा 1 दूसरा 2, ये यहां से 2 होने वाले हैं, और एग्जैक्ट ऐसे ही इस शीर्ष से भी 1 2 होने वाले हैं। और इन छोटे वाले त्रिभुज से यहां से 1 2 और 3 बनने वाला है, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, और साथ ही साथ एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा पूरा वाला। तो इसके अंदर टोटल जो नंबरिंग आएगी हमारे पास, देखिएगा वो कितनी आने वाली है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 6 होने वाले हैं। तो देखिएगा 9 और 6 15। तो इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आने वाली है? 15 निकलकर आने वाली है। देखिएगा नेक्स्ट आकृति, इस प्रकार से। दोस्तों अगर इस आकृति के अंदर हमें पूछा जाए कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, तो देखिएगा एक त्रिभुज यहां बनने वाला है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक बाहर से बनने वाला है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसके अंदर त्रिभुज की संख्या कितनी आने वाली है? 1 2 3 4, और एक आपका पूरा वाला, टोटल इसके अंदर 5 त्रिभुज बनने वाले हैं। दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर, इस आकृति के अंदर मैं कुछ ऐड कर देता हूं। जैसे देखिएगा इस प्रकार से, देखिएगा यहां पर अगर मैं कुछ लाइंस ऐड कर देता हूं इस तरह से,
इस प्रकार से। और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो दोस्तों एक एक शेप को लेते हुए हम इनकी आकृति को टोटल करेंगे। तो देखिएगा अगर मैं ये वाला शेप लेता हूं तो ये एक इस शीर्ष से शुरू हो रहा है क्या दोस्तों, तो यहां से इस त्रिभुज के अंदर यहां नंबरिंग करेंगे 1 2, तो यहां पे बनने वाले त्रिभुज 1 + 2 3 होने वाले हैं। ऊपर वाले शेप में सेम हो जाएगा 1 2, तो यहां से भी बनने वाले हैं 3। कितने बनने वाले हैं 3, यहां से बनने वाले हैं 3, और सेम यही हो जाएगा यहां पर भी, यहां से भी बनने वाले हैं 3, और दोस्तों बीच में बन जाएगा आपका एक यहां पर। ठीक है दोस्तों, और एक हो जाएगा ये पूरा वाला त्रिभुज। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आने वाली है, देखिएगा 3 + 3 + 3, 3 + 1, और प्लस क्या होने वाला है, प्लस एक पूरी वाला त्रिभुज होने वाला है। इसमें एक बार और हो जाएगा +1, तो क्या आने वाला है 3 × 9 और 2 11, 9 और 2 11, ये आपका आंसर रहने वाला है। तो अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तो किस प्रकार से आंसर निकालेंगे, इसमें ही कुछ ऐड कर दिया जाए तो इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज बन जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 11, जबकि इसका आंसर रहने वाला था आपका 5। देखिएगा और प्रैक्टिस करेगा। इस प्रकार से। और दोस्तों इस आकृति के अंदर हमें कहा जाए कि टोटल त्रिभुजों की संख्या निकालिए तो किस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ टोटल बनने वाले त्रिभुज एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, और एक ये पूरा वाला हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से निकल के आने वाले हैं 4। कितने निकल के आने वाले हैं 4। इस प्रकार से 1 1 1 3, और एक ये वाला हो जाएगा 4। सेम यही त्रिभुज बनने वाले हैं यहाँ पर भी 4, और इस आकृति के अंदर बनने वाले हैं 4, और बीच वाली आकृति में हो जाएगा आपका 1, और एक आपका पूरा त्रिभुज होने वाला है वो हो जाएगा 1। तो देखिएगा इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होने वाली है, 4 + 4 + 4, 4 तिया 12 और 1 + 1, है ना। एक तो हो जाएगा अंदर वाला और एक हो जाएगा आपके पूरे वाला। तो 4 तिया 12 और 2 14, इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज रहने वाले हैं। साथ ही देखिएगा इस आकृति में अगर और ऐड कर दिया जाए, और ऐड कैसे किया जाए, इस प्रकार से ऐड कर दिया जाए दोस्तों, इस प्रकार से। तो इसके अंदर टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, सेम वही 1 1 1, इस पूरी आकृति में 1, तो टोटल हो गए 4। यहां से भी आने वाले हैं 4, यहां से भी आने वाले हैं 4, और यहाँ बीच वाली आकृति यहां से भी आने वाले हैं 4 इस वाले त्रिभुज से। तो टोटल त्रिभुज कितने रहने वाले हैं, 4 + 4 + 4, और कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, 1 2 3 4, और एक आपका पूरा त्रिभुज रहने वाला है +1। तो यहां से त्रिभुज की संख्या आने वाली है 4 चौके 16 और 1 17, ये आपका आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई अलग अलग त्रिभुज में शेप बनते हैं उसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये हमने जाना। अब हम अपने
नेक्स्ट टाइप में कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फिगर्स है जिनको हमें सीधे याद रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो किस प्रकार से शेप है वो देखिएगा। जैसे कि आपके पास आ जाता है इस प्रकार से षटभुज, इस प्रकार से षटभुज अगर आपके पास आता है और इस आकृति के अंदर हमें टोटल फिगर्स की संख्या पूछी जाए तो देखिएगा कैसे निकालेगा। एक यहां से एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, एक ये पूरे वाला, तो यहाँ हर एक कोने से दो दो त्रिभुज बनने वाले हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 है ना दोस्तों। तो टोटल इसके अंदर देखिएगा यहां से कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। यहां से आपके जो त्रिभुज बनने वाले हैं उनको देखिएगा, तो इस आकृति के अंदर आपके बनने वाले हैं टोटल 8 त्रिभुज। कितने त्रिभुज बनने वाले हैं दोस्तों? 8 त्रिभुज बनने वाले हैं। इस प्रकार की जो षटभुज आकृति होती है, इस षटभुज आकृति के अंदर टोटल 8 त्रिभुज बनते हैं। दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम वर्ग, आयत, वृत्त और बची हुई जो आकृतियां हैं उनके अंदर आकृतियों की संख्या निकालना सीखेंगे। तब तक दोस्तों ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर ऐसे ही करते रहिए। और साथ ही यदि आपने जय हिंद क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासों का फायदा ले सके। और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही क्लास डाली जाए वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।